फोटोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर अल्फ़ा पोजीशन से क्लीवेज होती है तो वो हमारे पास नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वो गैमा पोजीशन से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद फिर क्लीवेज होती है, तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, नॉरिश टाइप 2 रिएक्शंस होते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंट्रामॉलिक्यूलर गैमा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। के सबसे पहले क्या होगा, गैमा पोजीशन से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, वहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, फॉलोड बाय द क्लीवेज ऑफ द रिजल्टिंग बाई रेडिकल। अब गैमा पोजीशन से जब हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, उसके नतीजे में हमारे पास बाई रेडिकल बनेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उस बाई रेडिकल की क्लीवेज होगी टू एन ओलिफिन एंड इनोल। उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे अल्कीन्स बनेंगी और उसके और साथ इनोल बनेगा। और इनोल होता है, इनोल और वहाँ पे उसकी कीटो जो होती है, दोनों फार्म आपस में टाटोमराइज होकर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती हैं। सबसे पहले वहाँ पे इनोल बनेगी और उसके बाद वो वाला टाटोमराइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसके साथ होता है। और इसका मतलब हमारे पास जो नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन है वो क्या चीज़ है कि इसमें गैमा पोजीशन से सबसे पहले हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होती है, उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे बाई रेडिकल्स बनता है, उस बाई रेडिकल की सेकंड स्टेप में क्लीवेज होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास ओलिफिन मतलब अल्कीन और उसके साथ हमारे पास वहाँ पे इनोल बनता है। वो जो इनोल होता है वो टाटोमराइज होकर कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड जो कीटोन होगा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। द बाई रेडिकल कैन आल्सो बी साइक्लाइज्ड टू गिव साइक्लोब्यूटानॉल एज ए साइक्लिक प्रोडक्ट। हमारे पास वहाँ पे जो बाई रेडिकल्स बनते हैं उससे दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। पहले नंबर पे तो वो आगे डिकम्पोज होके वो आगे क्लीव होकर, ठीक है, चेंज हो सकता है ओलिफिन के अंदर और साथ इनोल के अंदर। या उसके अलावा हमारे पास साइड रिएक्शन होता है कि वो किस में चेंज हो सकता है, साइक्लोब्यूटानॉल में चेंज हो सकता है। ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट के तौर पर बनता होता है जब आप लोग नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हमारे पास ये हम लोगों ने जर्नल एक ले लिया कि हमारे पास ये वाला एक कार्बोनिल कंपाउंड से, ये वाली इसकी पोजीशन कौन सी है, अल्फ़ा, ये बीटा और ये कौन सी उसकी गैमा पोजीशन है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे हम नाम देते हैं गैमा हाइड्रोजन। सबसे पहले जैसे ही आप लोग लाइट से इसको एक्साइटेशन करवाते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास पहले बाई रेडिकल्स बनेगा। वो बाई रेडिकल जो होगा आगे क्लीव होगा, किस में कन्वर्ट होगा, नंबर 1 इनोल में, और नंबर 2 साथ कौन सी चीज़ बन सकती है, वहाँ पे अल्कीन बन सकती है। और साथ का जो साइड प्रोडक्ट वो कौन सा बन सकता है, साइक्लोब्यूटानॉल बन सकता है। ये हमारे पास आ गया, इसकी एग्जांपल है, सिंगल स्टेप में हमने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास वहाँ पे गैमा पोजीशन से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होती है, उस सूरत में हमारे पास वो रिएक्शन कौन सा होता है, नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन होता है। अगर आप लोग इसी को स्टेप वाइज देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, इसमें हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, N to पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है। क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है उसका क्लीव होता है, उसके नतीजे में हमारे पास ये वाला बाई रेडिकल्स बनता है। अब इससे यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं। जो नॉरिश टाइप 2 के प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, हमारे पास ओलिफिन से अल्कीन है और उसके साथ कौन सा है, इनोल है, और इनोल आगे टाटोमराइज होकर कार्बोनिल कंपाउंड में। उस सूरत में अगर हमारे पास होगा तो ये वाला शिफ्ट होगा इधर और ये वाला रेडिकल इधर शिफ्ट, हाइड्रोजन आ जाएगा इस जगह पे। ये वाले हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन आ चुकी है। अब इसके नतीजे में हमारे पास ये वाले रेडिकल्स बन चुके हैं, एक रेडिकल इधर है और दूसरा रेडिकल इधर है, और इनकी आपस में कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होती है कि यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, इनोल है, ठीक है। और ये आगे टाटोमराइज होकर किस में चेंज हो जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग कीटोन में चेंज हो जाएगी जब इसकी आप लोग बात करते हैं टाटोमरिज्म की। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ कौन सी चीज़ बनती है, अल्कीन बनती है। एक तो ये वाला हमारे पास रिएक्शन है नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन, और ये उसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसके साइड प्रोडक्ट की, जिस तरह से हमारे पास ये वाली साइड प्रोडक्ट उसका हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, साइक्लोब्यूटानॉल है। ये किस तरह से बनता है कि सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्ट आपस में इस तरह से बॉन्डिंग कर ले, उस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 और ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, जिसे हम नाम देते हैं साइक्लोब्यूटानॉल का आप लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले स्टेप में वहाँ पे एक्साइटेशंस होती हैं जिसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे बाई रेडिकल्स बनते हैं, और सेकंड स्टेप में उस बाई रेडिकल की क्लीवेज होती है जिसके नतीजे में हमारे पास इनोल बनते हैं, साथ अल्कीन बनती है। और साइड प्रोडक्ट के तौर पे वहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है, साइक्लोब्यूटानॉल बनता है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन
डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, उस वक्त हमारे पास एक कौन सी चीज़ बन जाती है, साइक्लोब्यूटानॉल बनता है। और अगर आप लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसका जो मैकेनिज्म होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के तौर पे ऑपरेट होता है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप लोग यहाँ पे ये हमने लिखा है 2 पेंटानॉन हमने लिखा हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, हमारे पास 5 मेंबर कीटोन है और सेकंड पोजीशन पे कीटोन लगी हुई है। अब ये हमारे पास कौन सा कार्बन, अल्फ़ा, बीटा और ये गैमा, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन ये पहले अलहदा करके बनाया हुआ है कि इस ऑक्सीजन ने यहाँ से क्या करना है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना है, जिसके नतीजे में हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स बनने ही बनने हैं, ठीक है। अगर आप लोग बात करते हैं मतलब इधर इस हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है, जिस वजह से हम लोगों ने उसको इस तरह से लिखा है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर 50% वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और 50% वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और साथ मेकिंग होती है 50%, दोनों वहाँ पे काम साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा होगा वहाँ पे, और हाइड्रोजन का इधर जो हो गया ये वाला जो बॉन्ड है उस वक्त वो ब्रेक हो रहा होता है, उसको हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिखा है। और इसी तरह से बाकी तमाम के तमाम जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कल में मूव करते हैं, जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन कैसी आती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आती है और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास आती है। और ये वाली आगे क्लीव होके इसकी क्लीवेज से हमारे पास कोर्सपॉन्डिंग अल्कीन बनती है और साथ इनोल बनता है, और ये वाला इनोल आगे टाटोमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोर्सपॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। इस तरह यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ बनी है, साथ इसका एसीटोन बना है। तो अगर आप लोग नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं। पहले नंबर पे वहाँ पे अल्कीन बनती है और साथ वहाँ पे इनोल बनता है, और साइक्लोब्यूटानॉल वहाँ पे एज ए साइड प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा होता है। मतलब नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि गैमा पोजिशन से हाइड्रोजन की अब्स्ट्रैक्शन होती है और उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे अल्कीन्स और दूसरे नंबर पे साथ इनोल बनता है। और ये वाला जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हमारे पास वहाँ पे लाइट की मदद से वहाँ पे एक्साइटेशन होती है और उसके नतीजे में वहाँ पे बाई रेडिकल बनते हैं, और सेकंड स्टेप में उस बाई रेडिकल की क्लीवेज होती है और उस क्लीवेज के नतीजे में हमारे पास वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, एक अल्कीन बनती है और दूसरी साथ इनोल बनती है, और साइड प्रोडक्ट के तौर पे वहाँ पे साइक्लोब्यूटानॉल बनता है।